तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। दूर से इस गाने की आवाज सुलू के कानों तक पहुंच रही थी और वो इसे सुनकर अपने अतीत के गलियारे में खोती जा रही थी। ये गाना उसे और उसके पति अविनाश को बहुत पसंद था। बहुत लंबा तो नहीं, परंतु एक छोटा सा यादगार रास्ता दोनों ने एक साथ तय किया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी दोनों ने। सुलू बाल विधवा थी। उसे तनिक भी याद नहीं कि कब उसका विवाह हुआ, कब वह सुहागन बनी और कब विधवा भी हो गई। गांव से 10वीं पास करने के बाद घर में बाबूजी का फरमान जारी हुआ कि अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, चूल्हा चौका करके सुलू घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। एक विधवा स्त्री की यही तो विडंबना है। लेकिन बड़े भैया जो कि फौज में थे, उन्होंने सुलू को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उनकी बात काटने की हिम्मत बाबूजी में भी नहीं थी। मन मारकर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने की इजाजत दे दी। सुलू ने मन ही मन भैया को धन्यवाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई पूरी करने लगी। भैया छुट्टियों में जब घर आते तो सुलू की पढ़ाई का पूरा खर्चा बाबूजी के हाथ पर रख देते। कॉलेज का आखिरी साल था। सुलू जोर शोर से पढ़ाई कर रही थी कि रिजल्ट अच्छा कर पाए। इम्तिहान का आखिरी पर्चा था। रात में जग कर सुलू पढ़ रही थी कि अचानक जोर से बाहर की कुंडी खड़की और फिर भैया की आवाज आई, अरे कोई है, दरवाजा खोलो। सुलू भागती हुई जाकर दरवाजा खोलती है और भैया से लिपट जाती है कि अचानक उसकी नजर भैया के साथ खड़े फौजी पर पड़ी। वह छिटक कर अलग खड़ी हो गई। भैया ने परिचय करवाया, ये अविनाश है। फिर तीनों घर के अंदर आते हैं। अम्मा खाने पीने की तैयारी में लग जाती है और सुलू अपने कमरे में पढ़ाई के लिए चली आती है। परंतु उसका मन अब पढ़ाई में तनिक भी नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान अविनाश जी की ओर जा रहा था। दूसरे दिन पर्चा देकर जब वो घर लौटी तो आंखें अविनाश जी को ही ढूंढ रही थीं। अविनाश जी को भी इस बात का एहसास हो गया था। एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भैया से भी यह बात छिपी नहीं रही कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। जब भैया ने अविनाश जी से इस बारे में बात की तो वे झट से मान गए, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। बाबूजी कई साल पहले गुजर गए थे। भैया ने फिर अम्मा बाबूजी से इस बारे में बात की तो बाबूजी भड़क गए, क्योंकि सुलूबाल विधवा थी और अविनाश उनसे नीची जाति के थे। अब भैया के पास एक ही उपाय बचा था, घर वालों से छुपाकर शादी कराने की। वह चुपचाप पास वाले गांव के मंदिर में दोनों को लेकर गए और शादी करवा दी। विदाई के वक्त भैया से लिपटकर सुलू खूब रोई। बड़े बेटे के जन्म के बाद सुलू अपने पति के साथ मायके आई तो अम्मा और बाबूजी सब भूलकर दोनों को गले लगा लेते हैं। इसके बाद सुलू के एक बिटिया भी हुई। बिटिया जब 2 साल की थी, हमेशा की तरह इस साल भी। अविनाश जी छुट्टियों में घर आए हुए थे। अभी 2 ही दिन बीते थे कि तार आ गया, सीमा पर जंग छिड़ गई है। सभी फौजी तत्काल ड्यूटी पर लौटे। न जाने सुलू को इस बार ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अविनाश जी को अंतिम विदाई दे रही है। अविनाश जी चले गए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। 1 हफ्ते के बाद भैया आते हैं। सुलू पूछती है, दामाद जी को कहाँ छोड़ आए? भैया कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ आंखें डबडबा गईं। सुलू सब समझ गई, परंतु वह तनिक न रोई, क्योंकि देश पर मर मिटने वालों की पत्नियां कभी विधवा नहीं होती, वह तो सदा सुहागन होती है।